ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हम मनोरा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गरिमा रमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले गरिमा जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। धन्यवाद। मेरा नाम गरिमा रमन है जी। मैं मनोरा पंचायत मुखिया बनने वाले हैं। गरिमा जी, इस वक्त चुनावी माहौल कैसा है आपके पंचायत में? माहौल तो अभी ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पंचायत में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं। गरिमा जी, मुखिया पद के आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगा, क्या दिखा जो आप ये मुखिया ही चुने? भ्रष्टाचार है यहाँ से, गांव में विकास नहीं हुआ है। गरिमा जी बोल नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, कैमरा फेस नहीं कर पा रही हैं। हालांकि पहली दफ़ा है, इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील हो रहा है। हमारे साथ इनके ससुर भी हैं, ससुर जी भी हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ में देखिए, समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो समर्थक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है, क्या हालचाल है, माहौल कैसा है, मैं वो भी जानूँगा। गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जल्द ही, लेकिन उससे पहले क्या नाम? दिलीप जी। कौन? गरिमा रमन का ससुर हुए। ससुर जी हुए। क्या लग रहा है इस पंचायत का कितना माहौल, क्या बदला है तकदीर और तस्वीर, कितना? माहौल तो बहुत बदला है यहाँ। जब से पंचायती राज लागू हुआ है तब से यहाँ कोई मुखिया नहीं बना। कोई मुखिया बना ही नहीं? कब से? जब से पंचायती राज यहाँ लागू हुआ है अच्छा। तब से मनोरा पंचायत है, पर मनोरा में अभी तक मुखिया नहीं बना। साल हो गया मोटा मोटा। आपके पास तो आएंगे, आप घबराइए मत। यहाँ के जनता का मांग है कि इस बार अपने पंचायत का मुखिया बना। आपके अलावा इनके अलावा इस क्षेत्र में कितना प्रत्याशी जो है रणभूमि में? अभी तक तो खुलेआम मतलब दो आदमी हैं। दो ही आदमी हैं? कौन? अच्छा, दो आदमी इस गांव में। मतलब इस गांव की नहीं, इस पंचायत में कह रहे हैं। इस इनके अलावा कितने कैंडिडेट इस हैं? पंचायत में लगभग अभी 12 प्रत्याशी हैं। आपको कैसा, एक बात बताइए, क्योंकि आपकी जो बहू हैं वो चुनावी रणभूमि में कूद पड़ी हैं और अपने आप को भी कहती हैं कि इस बार तकदीर और तस्वीर बदलने में ये सक्षम रहेंगी, क्या होंगी आप समझ ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी बहू खड़ी हुई हैं मुखिया पद के लिए, तो क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फील हो रहा है कि इस बार जनता का जो समूह है, जनता का जो मांग है मनोरा गांव का, वो हमको लग रहा है कि इस बार जीत निश्चित है। क्या क्या विकास इस पंचायत में नहीं हुआ है? अभी तक तो इस पंचायत में तो कुछ विकास पूरब तरफ, जहाँ से उमा पासवान जीते थे पिछले बार, वो कुछ अपने तरफ विकास किए, पर गांव मनोरा में जो है अभी तक एक विकास भी नहीं किए। एक भी विकास नहीं हुआ है? एक भी विकास नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ है काम? तो क्या लग रहा है इस पंचायत का तकदीर और तस्वीर कितना बदला है? थोड़ा मोड़ा तो बदला ही है पूरे पंचायत का, लेकिन हम भी चाह रहे हैं जो आगे भविष्य में अच्छा करें, अच्छा समाज के साथ रहें, लोगों का विकास करें, रोड रास्ता बनवावें, इसी ख्याल से हम लोग खड़े हुए हैं। आपकी बहू खड़ी हुई हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुखिया पद ही क्यों? मुखिया पद इसलिए कि हम योग समझे कि मुखिया पद के लिए सही है। क्या? मुखिया पद के लिए योग समझे कि मुखिया पद सही रहेगा। इनके लिए आप योग्य समझे? जी। अच्छा। अच्छा, ये जनता जो है मौजूद है इस वक्त, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर पंचायत का उन्नति और की बारे में बातचीत किया जाए तो क्या लग रहा है, कितना बदला कितना है वो बताइए, झूठ मत बोलिए, बताइएगा क्लियर कितना बदला है। अभी तो कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला है? कैसा यहाँ का जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, गली नली हो गया,
मनरेगा हो गया, पशु शेड हो गया, बहुत ऐसे हैं। विकास बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, बहुत कम। बहुत कम हुआ है। जी। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम गरिमा रमन है, मनोरा पंचायत से है, मुखिया पद के खड़ी हूँ गरिमा जी, मैं- आप मुखिया पद के लिए खड़ी हुई हैं। जी। आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरा यही है कि मेरा पति फौज में है, मैं वहाँ सेवा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ चाहती हूँ कि मैं पंचायत को लाउडली सेवा बोलिए, करूँ, लाउडली। पंचायत की सेवा करें। जो भी लोग वंचित है विकास के, मैं वहाँ विकास करूँगी। मैं इन लोगों की समस्या दूर करूँगी। तो आपने सुना कि गरिमा जी किस प्रकार जनता को संबोधित किए और उन्होंने अपील किया कि इस बार मैं इस पंचायत के लिए क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। तो आपने बतौर सुना गरिमा जी को, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और अभी मैं इस वक्त जो है इस पंचायत की जनता से बातचीत करता हूं और पूछता हूं कि कितना विकास हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रीता देवी। क्या? रीता देवी। रीता जी। हाँ। माता जी, एक बात बताइए कि ये पंचायत कौन सा हुआ? मनोरा पंचायत है। मनोरा पंचायत है। इस पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। यहाँ मनोरा पंचायत में माने समझिए कि 100% में 75% अभी कमे है, विकास नहीं हुआ है। यहाँ का मुखिया जो जीत रहा था पहले से, वो कुछ नहीं कौन किया। मुखिया थे यहाँ? उमा पासवान था। अच्छा। वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। इधर मुहैया भी नहीं करते थे, कभी नहीं आए। हाँ, झगड़ा होता था, मारपीट होता था, उसमें आकर के देख कर के चले जाता था। यहाँ किसी को नहीं देखा कभी अभी तक। मतलब नजर फेर कर चले जाते थे। हाँ, नज़र फेर अच्छा, के एक बात चले बताइए, जाते। महिला सुरक्षा को लेकर इस पंचायत में कितना? नहीं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह है तो जीविका के थ्रू बना सबको, जीविका बनवाई। हाँ, CM दीदी बनवाए, अनमोल जी बनवाए, यही सब बनवाए। मुखिया कुछ नहीं किया इधर। एक बात बताइए, आप लोग मौन है क्या? आप लोग खामोश क्यों हैं? बताइए, आप लोग खामोश क्यों हैं? इस पंचायत में विकास हुआ है या नहीं? हुआ है या नहीं? अरे आप युवा है ना जी, तो इतना खामोश क्यों हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं? खामोश आप इतना क्यों है? आपके पंचायत में विकास हुआ है ना? नहीं इस हुआ बार है। कैसे नेता को देखना चाहते हैं? इस बार ऐसे नेता को देखना चाहते हैं जो 5 साल में कुछ करके दिखाए मेरे समाज को। हाँ। और जहाँ तक कि क्या इससे पहले पहले थे वो कुछ नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया, मतलब जितना करना चाहिए वो कर नहीं पाए हैं। क्या क्या नहीं हुआ है? यहाँ पे हमारे, जहाँ तक कि हमारे गांव हुआ, और वहाँ पर मेरा उम्र जितना हुआ 18 साल या 19 साल हुआ। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा 20 साल उम्र हुआ, ठीक ना। और 20 साल की उम्र में मेरे मतलब मनोरा पंचायत में एक भी मुखिया मतलब अभी तक नहीं बना, ठीक ना। और जितना भी मुखिया बना वो उसके, जहाँ तक कि देखा जाए मेरे मतलब 20 साल की उम्र में, तो मेरे हिसाब से मेरे गांव में कोई भी कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आज तक मेरे गांव में एक रोड भी नहीं बन पाया है, ठीक ना। और यहाँ पर जो नल जल का योजना हुआ है, ठीक ना, वहाँ पानी बहने के लिए एक नाली जो होता है वो तक भी नहीं। जब बारिश होती है तो बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम होती है आने जाने के लिए। इसलिए मैं इस बार ये चाहता हूँ कि इस बार ऐसा मुखिया को मैं चुनूँ जिससे मेरे गाँव समाज को विकास हो। यानी आपकी आवाज़ को पहले वो लोग सुने नहीं नहीं सुने, इसलिए हमारा चैनल है आपकी आवाज़ से आप अपना जो भी दिक्कत है वो पेश कीजिए। बताइए क्या क्या समस्या, क्या आपको रोजगार, कितना आपको रोजगार मुहैया कराए हैं ये लोग? कुछ नहीं रोजगार हुआ है। कुछ नहीं कराया। कैसे नेता, इस बार कैसे नेता को देखना चाहेंगे? इस बार युवा है, इस बार वोटिंग करेंगे ना? जी सर। कैसे नेता को देखना चाहेंगे? इस बार ऐसे नेता को देखना चाहते हैं जो कुछ कर दिखाए। कुछ कर दिखाए। जी कुछ कर दिखाए। और 20 साल की उम्र, मेरा जो उम्र हुआ है 20 साल, इतना साल के अंदर कुछ नहीं कर पाया है, वो इस बार 5 साल की उम्र में, मतलब 5 साल के अथी में वो कर पाए। ऐसा मुखिया को देखना चाहता हूँ। देख लिए, आप समझिए, एक युवा से बातचीत मैंने किया, उनका कहना है कि जो कुछ कर दिखाए उसी नेता को हम चुनेंगे। देखिए, इस पंचायत में विकास नाम का चीज़ ही नहीं है। अगर हम पूछ रहे हैं शौचालय को लेकर, शौचालय को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, जितने भी तमाम योजना जो है ना, उन सभी में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, काम नहीं हुआ। मनोरा पंचायत की हूँ, है ना। और यहाँ पर जो हम लोग का जो विकास होना चाहिए, जैसे शिक्षा हम लोग का जो मिलना चाहिए बच्चों का,
और यहाँ का जो हम लोग का जो टोला का बस्ती का जो सड़क है वो आज तक हम लोग का बना नहीं। हम लोग इस पर बहुत सा कहें कि हमको सड़क समाज का बनना चाहिए, है ना, लेकिन अभी तक नहीं बना। तो इस विषय से हम लोग भी सोचे कि हमारे मनोरा पंचायत में कोई ऐसा लोग को चुना जाए जो ताकि हम लोग का विकास हो। इसीलिए गरिमा रमन जी को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। यानी समर्थन दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? जगन्नाथ राम। जगन्नाथ राम। जगन्नाथ जी, क्या लग रहा है इस पंचायत में कितना माहौल, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जैसे पहले जो गुजर गया उसको क्या देखा, अभी जो खड़ा है उनको सजा, वो गुजरा हुआ उसको हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग अभी जो गुजर गया, जो बीत गई सो बीत गई। देखिए तकदीर का शिकवा कौन करे। अच्छा एक बात बताइए, अब किसको देखना चाहेंगे यहाँ से? अभी जो हमारे पंचायत से खड़ा है उनको देखना चाहते हैं। सजमान देंगे हम लोग के देखे हो क्या? सजमान देंगे हम लोग को देखे। अच्छा बस तो इससे पहले नहीं देखे आप लोग? देखे हैं भाई, हम लोग को उतना कंटिन्यू फिक्स मालूम नहीं है कौन देखे क्या है। हम लोग तो ऐसे देखने जब कोई ऐसा चीज़ बने उनका पंचायत में सोच सेवा करे लोग के, हम लोग उनका अच्छा सेवा में लगे रहें, चाहे वो हमारा देखे हम उनका। आपका क्या नाम है? विनय कुमार। क्या कहना चाहेंगे? इस बार वोटिंग कर रहे हैं आप? इस बार तो वोटिंग करेंगे, कैसे लेकिन नेता मनोरा पंचायत में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। और कोई विकास नहीं है, न यहाँ स्कूल है न कुछ है, बच्चा सब ऐसे ही खेलते रहता है। और शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा की भी कमी है यहाँ। और इसमें क्या है कि मनोरा पंचायत में जो भी प्रत्याशी है यहाँ से जीत कर अलग जाते हैं, उसके बाद घूमने तक भी नहीं आते हैं। कोई भी सेवा यहाँ कुछ नहीं मिला। आज तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। 10-12 साल शादी का हो गया, मैरिज का, नहीं हमारे पास राशन कार्ड है, नहीं इंदिरा आवास मिला, कोई संस्था हमको मिला ही नहीं है, कोई संस्था नहीं मिला। मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं बाधा रुकावट है। हाँ रुकावट है। तो इससे पहले यहाँ मतलब मनोरा पंचायत से जीत के जाने वाला बहुत प्रत्याशी है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, वापस नहीं आते हैं ना। यहाँ से जो एक जीत बार कर जीत जाते कर हैं चले वापस तो नहीं वापस आते नहीं हैं, घूमने तक भी नहीं आते हैं। मतलब चुनाव के पहले ही आते हैं, हाँ, चुनाव के बाद नहीं आते? चुनाव के बाद नहीं। जरा सुनिए इन लोगों का समस्या। आपका क्या नाम है? बस शैली देवी। शैली जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का, कैसे नेता को देखना चाहेंगे यहाँ से? हम सब तो देखेला सारा नेता जे ठड़ा होइ छै ओकरा देखे के लिए तैयारी हो जाइले, बाकी हमें सबके देखे के लिए तो तैयारी न होइ छै। एबर भर मानुस पानी में हमें से घर डूबल रहलक, हम सब वनवास लेली आए। अब माने उजरी दिन में तकरा पैसा मिल रहा है, हमने सके को पाए के माने। तो आपको जो बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला क्या? ना नहीं मिला। ना तो बाढ़ राहत ये पूरा क्षेत्र था बाढ़ राहत? हाँ पूरा बाटा बाढ़ से ग्रसित था पूरे पंचायत में 6 गो बाढ़। वो से अभी तक ले हमको उम्र नहीं हुआ माने वृद्धा पेंशन के लिए। हमको पति के है से वो दहिना हाथ नहीं है, उसी के लिए माने उम्र नहीं पूरा हुआ। कैसन कैसन विधायक, कैसन कैसन माने वार्ड सरपंच मुखिया जो बन के चला गया वहाँ पूर्व में बहुत गया। ये जो ना के आदमी से माने काम ले लेता है, काम निमाह जाता है, तो उसके बाद आप कोई नहीं है, चीने नहीं पाता है जो आप कौन है। कौन है? हाँ, यानी उससे पहले, चुनाव से पहले पहचानते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा है क्या? सही बात है। मेरा नाम सिकंदर पासवान हुआ। सिकंदर पासवान हुआ। अभी जो मुखिया जो थे, बहुत सभी व्यक्ति पहचानता भी नहीं उस मुखिया को से कौन मेरा मुखिया है। 5 साल चला गया लेकिन कोई जनता अभी तक पहचाना नहीं से मेरा ही मुखिया है। पूछिए, सारा मेरा जनता भाई बंधु है, कोई जानता नहीं है। सिकंदर जी, इस बार क्या? और मेरा ही पंचायत में हम लोग खाते हैं, अगला खाता है मर मिठाई। क्या क्या? हम लोग निमक सतुआ खाते हैं, मेरे ही पंचायत से लूट के ले जाता है अलग। आप ही लोग ना तो बनाते हैं उसको, कौन बनाता है उसको? सारा आप ही लोग ग्रामवासी बनाते हैं ना? जी, तो फिर सारा अच्छा ग्रामवासियों नेता को क्यों नहीं के चुनते हैं? निबोध है जो मेरा घर के देवता के घरे के पूजा अच्छे नेता करे। को क्यों नहीं चुनते हैं? तो जनता मार खा रहा है तब ना आपसे प्रस्ताव दे रहा है। मेरे पास अच्छा, ये नहीं एक हुआ, बात वो नहीं बताइए, हुआ। इससे पहले अच्छे नेता को क्यों नहीं चुने जो ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है? पूरा जनता जनते पुर तो हम भी हैं अब वक्त आ गया है अच्छे नेता को चुनने का। जी। तो कैसे हमने नेता को चाहते चुने? हैं कैसे? कि मेरा घर के पंचायत के नेता मुखिया बनना चाहिए और किसी गांव के नहीं बने। पंचायत मेरा है और हक मेरा ही रहेगा। पंचायत में मुखिया मेरा एक जरूरी है। इस बार रीट होकर जी जी चुन रहे जी हैं ना? जी। अच्छा, आप सभी भाई बंधु से निमोद है कि पंचायत में मुखिया बनना ही चाहिए।
जरा हमारे सहयोगी जी थोड़ा आगे की तरफ आइए, मैं और भी जनता से पूछना चाहूँगा कि इस पंचायत का, जरा आगे आइए, मैं पूछना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहले भी अच्छा था ना? जी अच्छा था, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम लोग जो गरीब है उनको देखिए बहुत लोग भाग रहे हैं, देख रहे हैं, यही देखिए, यही रीज़न है। ये लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ, नहीं हुआ है, क्या काम हुआ, नहीं हुआ है, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, नहीं मिला है। ये लोग खुलकर बताएंगे तब तो समस्या का निदान निकलेगा, हल होगा। और ज़रा देखिए हमारे सहयोगी नितिन जी, जरा बताने, कैमरा जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए लोग कैसे जा रहे हैं। इन लोगों देखिए, यहाँ की जनता इस प्रकार, मतलब ये लोग अगर नहीं बताएंगे तो समझ रहे हैं कि इस पंचायत का कितना विकास होगा। आज ये लोग दृढ़ होकर अगर बताएंगे तो यकीन मानिए इस पंचायत का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। जनता का पावर सर्वोपरि है, जनता का पावर के सामने कोई नहीं है। अरे कोई भी नेता बनता है ना भैया, आपके एक वोट से कोई विजयी होता है, कोई गद्दी पे बैठता है, कुर्सी मिलता है उसको। आप कहते हैं ना कि भूल जाते हैं, आप कहते हैं ना कि भैया हम वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं तो वो मुझे भूल जाते हैं। भुलाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोग अगर दृढ़ होकर, वक्त है एक ऐसे नेता को चुनने का जो पंचायत के तकदीर और तस्वीर और सभी समस्याओं का निदान निकाल सके, हल कर सके, एक रोल मॉडल बना सके। आप लोग भागिए नहीं। देखिए बहुत लोग भाग गए हैं यहाँ पे, जनता आप देख सकते हैं। कुछ समय पश्चात आप देखते हैं ना, कुछ समय पहले तो यहाँ पे बहुत जनता आए थे, लेकिन जैसे मैं सवाल जवाब पूछने लगा वो भागते चले गए। यही रीज़न है कि पंचायत इतना पीछे है। आप लोग का पावर सबसे सर्वोपरि है। मैं अपील करना चाहूँगा जनता से कि आप लोग का पावर सर्वोपरि है। आप आवाज़ उठाइए, आपका मुद्दा जो भी दबाया जाएगा, आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल से उठाया जाएगा। इसलिए बोलिए, निष्पक्ष और निर्भीक होकर बोलिए। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। अरे आप एक युवा हैं, आपके वो साथी लोग थे, वो भाग जो रहे थे। जी साथी। बताइए, मतलब क्या लग रहा है इस बार, ऐसे माहौल बदलेगा पंचायत का? जी ऐसे तो नहीं बदलने की, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना। बदलना पड़ेगा ना जी। तो वो भाग क्यों रहे थे वो लोग? वो थोड़ा शर्मा रहे होंगे। शर्मा रहे होंगे, ये शर्माने का वक्त है। थोड़ा ये सब होता है ना कि माइक आ जाने के पर बहुत सब थोड़ा, ये शर्माने या बदलने का वक्त है? बदलने का वक्त है। बदलने का वक्त है ना। तो ऐसे पंचायत का माहौल कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा नहीं। फर्स्ट बार वो लोग देखा है माइक को, इसलिए वो लोग फर्स्ट बार देखा है। जी इसलिए जी, कभी नहीं आया इधर, इसलिए वो लोग फर्स्ट बार शर्म आ रहा है, इसलिए शर्म आ रहा है। बताइए। अच्छा एक बात बताइए चाचा, क्या नाम है? सुकेश्वर राम जी। क्या लग रहा है इस बार कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? आपको क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ का मुखिया कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ युवा थे वो भाग रहे थे, मतलब क्या लगा, मतलब क्यों भागते हैं वो? जाने दीजिए, समझ में ना आता है वो आदमी भागिए जाता है सर। तो नहीं है जी ना, समझ में नहीं आ रहा है। बोल देंगे और वो सुनेंगे तो वो हम पे दबाव, ऐसा है क्या? जी ना, नहीं, डरते भी हैं आप लोग? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, अच्छा डरेंगे क्या? जी डरेंगे क्या? डरते नहीं ना? जी नहीं। तो आप लोग खुल के बोलिए, तो क्या क्या समस्या क्या क्या आपको बताइए। हम लोग तो कहे हैं अगला का, हम लोग कहते हैं। इधर सुनिए, इधर आइए। अरे इधर आइए, भागते क्यों हैं आप? क्या भागते हैं? क्या है भागते हैं आप? नहीं, फोन आया था। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार। एक बात बताइए, आप कैप पहने हुए हैं, धूप से बचाव जरूर है, लेकिन फिर आप इस पंचायत को टोपी पहना रहे हैं। आप एक युवा है ना जी। टोपी तो लगाए हुए, फिर पंचायत को चाहते हैं टोपी पहना दे? नहीं। हाँ, अच्छे नेता को चुनने का वक्त है, कैसे नेता को देखना चाहिए? भागते क्यों हैं? आपका जितना भी समस्या बताइए। आपको रोजगार वगैरह मिला है, मुहैया करवाए हैं यहाँ के जो थे? क्या? हाँ, क्या मुखिया करवाए? क्या करवाए, क्या काम हुआ? हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा है। कुछ नहीं बुझा रहा है? कुछ नहीं। तो बुझाएगा कैसे? भागिएगा तो ऐसे ही बुझाएगा। हाँ, फोन आ गया था तो इसलिए फोन आ गया था। बताइए, इतना अर्जेंट मीटिंग रहता है आपका? क्या अभी करते क्या है वर्तमान में? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, तो इस बार उम्र कितना है आपका? 22 है। इस बार तो वोट दे रहे हैं ना? हम दे रहे हैं तो भाग रहे हैं। हाँ, आपका एक युवा भी है, हाँ, जनता भी है, तो आपका पावर इतना है ना कि आप किसी को अगर सीट दिला सकते हैं तो उसको खींच भी सकते हैं। तो ऐसे भागिएगा तो कभी नहीं कुछ होने वाला है, इसलिए भागिए मत, डट के बताइए। कैमरा में पूरा देश देख रहा है आपको। बताइए और क्या क्या दिक्कत है?
हमको दिक्कत है यही कि रोड नहीं बना हुआ है, और क्या दिक्कत है? रोड नहीं बना है। रोड नहीं बना हुआ है। हम चाहते हैं कि अच्छा कोई मुखिया बने। कैमरा में सामने सामने देख कर देखिए ना, सामने शर्मा रहे हैं क्या? वहाँ देखिए, बोले बताइए। गांव दहाया है तो गरिमा रमन सेवा किया है सबको। हाँ। मेरा भैया है फौज में है, अभी देश का सेवा कर रहा है। और मेरा भाभी बोल रहा है इससे मैं पंचायत में, मनोरा पंचायत में बोल भी रही हैं, करेंगी भी? करेंगे भी। अच्छा। मेरा भाभी बोल रहा है हम भी देश का सेवा करना चाहता हूँ, मनोरा पंचायत का जितना है पब्लिक उसका सेवा करना चाहता हूँ। एक बार पब्लिक से यही अनुरोध है कि मेरा भाभी को सपोर्ट करे, यही चाहता हूँ हम। बताइए, इतना कुछ बोल गए, आप भाग रहे थे हैं? बोलना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? राकेश राम। क्या करते हैं अभी आप? गुजरात में काम करते हैं। गुजरात में रहते हैं। अच्छा, गुजरात चले जाना है वोट से पहले या रहना है? अभी रहना है। रहना है? अभी रहना है। कैसे नेता को देखना चाहेंगे यहाँ से? नेता का मेरा कहना है नेता अच्छा होना चाहिए। इतना 10 साल से अल्लाह का जिला इतना मनोरा पंचायत है, कभी यहाँ कभी मुखिया नहीं बना है। यहाँ का जनता ही है, यहाँ से जनता से लूट के ले आता है, वहाँ अपना लूट लेता है। एक मुखिया वहाँ का है तो वो अभी तक 5 साल हो गया है, 5 साल में एक बार आया। इतना पूरा में यस उधर का ही है, कहाँ दूर का है, भोला पासवान है। हाँ, तो वहाँ के इतना पानी भरा है पूरा, वहाँ जाके देखिए। भाई है क्या? नहीं, भाई नहीं। चलिए मेरा यहाँ से पूरा गांव देखिए, कहाँ नाला नहीं है पानी बहने के लिए। जब बारिश आता है तो पूरा पानी लग जाता है, घर उड़ सब डूब जाता है। बताइए। आप दोनों ब्लैक पहने हुए हैं, एक युवा भी हैं, काले धब्बा को मिटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? समाज में जो काले धब्बे हैं उसको दूर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? दूर करना चाहते हैं, इसलिए काला पहने हुए हैं। काला तो मैं पहना ही हूँ। अच्छा, ये मेरा कहना है कि चंदन भाई मेरा भाई लगता है, भाभी खड़े हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ, तो मेरा कहना है मैं जनता लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट हैं उसको सबको देखिए, जितना जनता है मेरा मतलब से कहना है कि सब जनता एक मुखिया को चुनिए मनोरा गांव का। कभी मनोरा गांव में मुखिया नहीं बना है। अच्छा। जनता जब चाहेगा वही नहीं होगा। हमारा आपका हाथ में नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत पासवान। सुजीत, हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लगा गरिमा रमन को। पूरा अपील कर रहे हैं? पूरा अपील कर रहे हैं। उमा पासवान जी क्या किए? कुछ नहीं किए हैं, समझे? न रोड हो गया, उन्हें बाथरूम हो गया। और भी कैंडिडेट हैं? मनोरा पंचायत से कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई कैंडिडेट नहीं है? कितने कैंडिडेट हैं कुल? खरे कहने में बहुत 2 गो होगा, 2 है। 2 ही है? हाँ, 2 पंचायत से इस पंचायत। हाँ। और बाकी मेरे पंचायत के बाहर के लोग हैं। क्या? 10-12 मेरे पंचायत में गरिमा देवी है, और बाकी जो है से अदर। बहुत आप अलीफ लगाया जी। क्या हुआ? बोलिए। नहीं, तो मेरे पंचायत से गरिमा देवी है, और मेरा पंचायत से बाहर के है सब लोग जो 10-12 वो खड़ा है। अच्छा, तो उसके अलावे मतलब किसका दबदबा, किसका सबसे ज़्यादा? दावा तो मेरा किसका है सबसे? पंचायत के दावा देंगे ना, गरिमा देवी। पंचायत मेरा है तो मेरा हक है ना। अपील कर रहे हैं? पूरा अपील कर। इनको ही क्यों? इनको इसलिए करे जो पंचायत में कोई मुखिया बना नहीं, ये इतना यंग लोग रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम लोग के पूरा वक्त है परिवर्तन का, है ना? एकदम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आपने सुना कि मनोरा पंचायत के जो जनता है इस बार पूरी तरीके से जो है तैयार हैं, और उनका कहना है कि अब की बार बदलाव की घड़ी है, परिवर्तन की घड़ी है। फैसला जनता के हाथों में इस पंचायत का। और भी जानते हैं आपका जी। इससे पिछले बार मैंने बताया था कि 20 साल से कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक ना? तो इस बार मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के सभी मतलब जनता को कि इस बार किसी भी हालत में अपने मनोरा पंचायत में मुखिया बने, और इसलिए बने कि मेरे पंचायत में अगर रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुखिया तो ये बनेंगे ही, ठीक ना? और इसको मुखिया बनने के लिए मतलब सभी व्यक्ति सहयोग करें और ये आपका अपील है? जी, ये मेरा अपील है। अच्छा। और मैं इनको ही वोट दूंगा, और इसलिए वोट दूंगा कि इनके पति जो हुए हैं वो मेरे देश के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक ना? और बॉर्डर पे हैं, ठीक ना? और जब इनका पति जब देश के लिए रक्षा कर सकते हैं, ठीक ना? और इसी के मतलब रक्षा कर रहे हैं, और हम लोग देश के जब देख सकते हैं तो इनका पत्नी भी, हम लोग पूर्ण विश्वास है कि इसके बदौलत मेरे समाज को भी रक्षा करेंगे।
तो आपने सुना जी, बिल्कुल। जो देश को रक्षा कर सकते हैं उसका पत्नी पूर्ण विश्वास है कि अपने समाज को भी रक्षा कर सकती है, इसलिए मैं इनको वोट दूंगा। और पूर्ण विश्वास है कि जो 20 साल में नहीं कर पाया कोई मुखिया वो कर पाएंगे। जो देश का सेवा बतौर सेवा कर रहा है वो पंचायत का भी सेवा करेगा। और समझिए यहाँ की जनता का कहना है कि जिनके पति फौज में हैं और वो बतौर अपना सेवा दे रहे हैं, देश को सेवा दे रहे हैं, और उनकी पत्नी रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में फिर से यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं गरिमा जी का जो पति हैं वो फौज में हैं और वो बतौर अपना सेवा दे रहे हैं। और एक तरफ जो पत्नी है, धर्मपत्नी उनकी, वो चुनावी रणभूमि में कूद पड़ी हैं, मुखिया पद के दावेदार हैं। और इस बार आपने सुना कि यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है कि परिवर्तन की लहर आ गई है, परिवर्तन की घड़ी आ गई है। फिलहाल देखा तो यही जाएगा कि अब की बार किसके सिर पर सजेगा मुखिया नाम का मुकुट। इस पंचायत से देखना बहुत ज़रूरी होगा। फिलहाल बने रहे मसा देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे सहयोगी अनीश और नितिन के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, वैशाली। नमस्कार।